आप और आपकी सांस, आपके और आपकी सांसों के बीच में कोई ना आए, ना कोई सांसारिक सोच, ना कोई आध्यात्मिक सोच। सांसों की धारा और मन की धारा एक हो जाए। मन और सांसों का संगम ही ध्यान है। मुंह में मौन, मन में शून्य, यही ध्यान है। मन शून्य तभी होगा जब हम ऊर्जा के बाहर जाने के सब द्वार बंद कर लेंगे। 10% ऊर्जा हमारे हाथों से बाहर जाती है, 10% ऊर्जा हमारे पैरों से बाहर जाती है और 80% ऊर्जा हमारी आंखों से बाहर जाती है। जब हम हाथों को क्रॉस कर लेते हैं, पैरों को क्रॉस कर लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, तो हमारी ऊर्जा बाहर ना जाकर भीतर बहने लगती है। और यही विश्व ऊर्जा हमारे सांसारिक और आध्यात्मिक सभी कार्यों में हमारी सहायता करती है। तन की तंदुरुस्ती, मन की शांति, बुद्धि का विकास, आत्मा का अनुभव, रिश्तों में मधुरता और ब्रह्मांड से हमारा संपर्क। संसार में कोई भी दो चीज़ें जोड़ने के लिए एक तीसरी चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसे आप फेविक्विक, फेविकोल, कोई भी एजेंट कह सकते हैं। अगर लोहे की रॉड को जोड़ना है तो भी एक लोहे की दूसरी पतली रॉड की ज़रूरत होती है। सोने का गहना बनाने के लिए भी उसमें जोड़ लगाने के लिए एक तीसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक इसी तरह से व्यक्तिगत मन को ब्रह्मांडीय मन से जोड़ने के लिए भी एक और एजेंट की ज़रूरत है। वो कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है, हर पल हमारे साथ है, हमारी सांसें। जब सांसें और मन एक हो जाता है तो यही सांसें एक एजेंट का काम करती हैं और हमारे व्यक्तिगत मन को ब्रह्मांडीय मन से जोड़ देती हैं। फिर आप वही नहीं रह जाते जो आप ध्यान से पहले थे। धीरे धीरे आपका जीवन पूरी तरह से रूपांतरित हो जाता है। ये घटनाक्रम इतना सहज है कि शुरू में आपको पता ही नहीं चलता कि आपके भीतर बदलाव हो रहा है। सहज सांसों के साथ एक होकर, सहज जीवन जीकर हम सहज समाधि तक पहुंच सकते हैं। अगर सांसों को ही असहज कर लिया तो सहज समाधि कैसे प्राप्त होगी? इसके लिए ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने युगों युगों का जो आध्यात्मिक विज्ञान में, वेदों में ज्ञान छिपा था, उसे खोलकर हमारे सामने रख दिया। किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, किसी के मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है। केवल आंखें बंद करें, हाथों को क्रॉस करें, पैरों को क्रॉस करें और अपनी ही सांसों के साथ एक हो जाएं। आपकी सांसें ही आपका गुरु है, आपकी सांसें ही आपका मार्गदर्शक है। आपकी सांसों के अंदर ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ छिपी हैं। ये सांसें एक पासवर्ड का काम करती हैं और सभी
ताले खुल जाते हैं। हर एक ताले को खोलने की चाबी इन सांसों के पास है। शरीर में आत्मा सांसों के साथ प्रवेश करती है और सांसों के साथ शरीर को छोड़ देती है, और इस जीवन में हम सांसों को भूल जाते हैं। जीवन रहते ही सांसों को पकड़ लिया, सांसों के साथ दोस्ती की, तो जीवन धन्य हो जाएगा। योगी बन जाएंगे, योगेश्वर बन जाएंगे। ध्यान करने से योगी बनते हैं और ध्यान प्रचार करने से योगीश्वर बन जाते हैं। रास्ते सब आपके सामने खुले हैं। आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, आपको ही निर्णय करना है। कोई बाहर से कुछ भी करने वाला नहीं है। आपको स्वयं का उद्धार स्वयं ही कर लेना है। जब सांसें हमारे साथ हैं तो किसकी तलाश कर रहे हैं, किस गुरु को ढूंढ रहे हैं, किसका मार्गदर्शन चाहिए? ये सांसें हमारा जीपीएस है। अपना जीपीएस ऑन करें, रास्ते खुलते चले जाएंगे। और इस जीपीएस का नेटवर्क सांसों के पास है। वेदों में, ग्रंथों में छुपे हुए रहस्य को ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने खोलकर हमारे सामने रख दिया। एक बार एक राजा के दरबार में एक सौदागर आया। उसके पास बहुत चमकदार हीरे थे, असली भी और नकली भी। उसने राजा को चुनौती दी कि अगर आपके राज्य में कोई मुझे ये बता दे, कोई इस चीज़ की पहचान करे कि इसमें से असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है, तो मैं सारे हीरे उसे दे दूंगा। राजा के दरबार में बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उन नकली हीरों में से असली हीरे को नहीं पहचान पाया। सब हार गए। तो राजा को बहुत हैरानी हुई कि मेरे राज्य में कोई भी ऐसा पारखी नहीं है जो असली और नकली की परख कर सके। ये तो बहुत चुनौती हो गई। क्या कोई भी ऐसा कुशल जौहरी नहीं है जो असली और नकली में पहचान कर सके? राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो असली और नकली हीरे की पहचान करेगा उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा। तब एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और उसने राजा को कहा कि मैं असली और नकली की पहचान कर सकता हूँ, मुझे हीरे दिखाइए। सब लोग उसके हाव भाव, उसका चेहरा देखकर हंसने लगे कि इतने बड़े बड़े जौहरी पहचान नहीं कर सके, ये वृद्ध व्यक्ति क्या पहचान करेगा, इसे तो अच्छी तरह से दिखाई भी नहीं देता। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे वहाँ ले चलें जहाँ आपने हीरे रखे हैं। तो वो जो जौहरी था वो ले गया। तो उन्होंने कहा कि ये हीरे थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए और चाहे आप मेरे साथ अपने सिपाहियों को भेज दीजिए, मैं हीरे लेकर कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको इसमें से असली हीरा ढूंढ कर दूंगा। वो वृद्ध व्यक्ति सभी हीरों को लेकर कड़कती धूप में पहुंच गया और उसने सब हीरे कड़कती धूप में रख दिए। तो जितने नकली हीरे थे वो सूर्य की गर्मी से तपने लग गए, कई तरह के उसमें से रंग निकलने लग गए, लेकिन एक जो था वो जैसा था वैसा ही रहा। तो उसने उसी समय राजा को कहा कि ये असली हीरा है। तब वो जौहरी जो था उसने हार मान ली, कहने लगा कि इसने ये बिल्कुल सही पहचान की है, ये असली हीरा है। नकली हीरे की चमक असली हीरे से ज़्यादा है, लेकिन जिसकी पारखी नज़र होती है वही परख सकता है, जौहरी ही परख सकता है।
ये निर्णय हमें करना है इस कहानी से कि पत्री सर ने हमें असली हीरे दिए ध्यान के। क्या हम असली हीरे लेकर घूम रहे हैं या हम भी कांच पत्थर लेकर घूम रहे हैं? हमें उनकी चमक से अगर हम आकर्षित होकर यहाँ वहाँ भाग रहे हैं तो हम एक कच्चे व्यापारी हैं। हम असली जो हीरा है उसे छोड़कर अमेरिकन डायमंड कांच खरीद रहे हैं, कांच इकट्ठे कर रहे हैं। एक बार कल्पना करके देखो कि जब हमें सर के सामने वो सब कांच लेकर जाएंगे तो किस नज़र से वो हमें देखेंगे कि मैं क्या दे के आया था, क्या लेके आए हो, क्या व्यापार करके आए हो, मैंने क्या सिखाया था, क्या करके आए हो। सब कांच के टुकड़े इकट्ठे करके ले आए हो और असली हीरे को छोड़कर आ गए हो। हमें जागना होगा, हमें सोचना होगा। कि सर जो हमें हीरे देकर गए हैं उन्हें बटोर रहे हैं या जो चमक वाले कांच के टुकड़े हैं उन्हें बटोर रहे हैं, क्योंकि आखिरी तो हमें उस जौहरी के पास जाना है जिसने वो हीरे हमें सौंपे हैं, जो इस ब्रह्मांड में इस लक्ष्य को लेकर आए थे कि मैं हर एक व्यक्ति को ये ध्यान का हीरा दूंगा, और उन्होंने दिया। क्या हम संभाल रहे हैं ध्यान के हीरे को या हम पत्थर, कंकड़ और कांच इकट्ठे कर रहे हैं? ये जागने का समय है, होश पूर्वक जीने का समय है। सिर्फ आंखें बंद करके बैठे रहेंगे कि हम तो बहुत ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान करने से अगर हमारी जागरूकता नहीं बढ़ रही है, हमें असली और नकली की पहचान नहीं हो रही है, तो सोचना पड़ेगा हम कहाँ जा रहे हैं। क्या हम भीड़ का हिस्सा हैं या हम पत्री जी के बताए हुए 18 सिद्धांतों में उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर उस हाईवे पर चल रहे हैं जो उन्होंने 40 साल कष्ट सहकर हमारे लिए बनाया है, या हम वो हाईवे छोड़कर पगडंडियों पर जा रहे हैं, फिर नए रास्ते खोज रहे हैं। हमें जागना होगा। ये जो चेतना बोध पिरामिड ध्यान कुंड बना है, ये ध्यान केंद्र बहुत हैं लेकिन ये ध्यान कुंड है। और चेतना बोध आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर खुला है। रिसर्च सेंटर में क्या किया जाता है? वैज्ञानिक शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, सारा जीवन लगा देते हैं, तब जाके कोई निष्कर्ष हाथ में आता है। हम लक्ष्य तो बहुत ऊंचे ऊंचे रखे हैं कि मोक्ष पाना है, इसी जन्म को आखिरी जन्म बनाना है, लेकिन उस लक्ष्य के प्रति हम कितना समर्पित हैं? हम साधना अगर कर रहे हैं और गुरु के वचनों का पालन नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर साधना कम भी है और गुरु के वचनों का पालन कर रहे हैं तो गुरु हमारी बाह पकड़ेंगे। गुरु एक ऐसा मित्र है जो आपका इसी दुनिया में साथ नहीं देता, आपका उच्च लोकों में साथ देता है, लेकिन वो तब साथ देंगे जब हम उनके बनाए हुए आदर्शों पर चलेंगे। आपसे कोई व्यापार करे और वो आपको व्यापार में धोखा दे तो क्या दोबारा व्यापार करेंगे उसके साथ? सोच कर देखिए हम किसके साथ व्यापार कर रहे हैं। ब्रह्मांड में हम एक ऐसे युग पुरुष के साथ हम व्यापार कर रहे हैं जिन्होंने हमें असली नकली की पहचान करनी बताई है, लेकिन अगर हमारे चश्मे का नंबर गलत हो गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ध्यान से हमारी जागरूकता बढ़नी चाहिए। अगर जागरूकता नहीं बढ़ रही है तो हम सही ध्यान नहीं कर रहे हैं। सजगता और ध्यान, ये आपने देखा लिखा हुआ है, और यही बात दूसरे शब्दों में पत्री जी ने बताई है। अगर ध्यान करने से जागरूकता नहीं बढ़ रही है, पल पल होश में नहीं जी रहे हैं, तो हमारा रास्ता सही नहीं है। हमें जागना है, होश से जीना है। ध्यान हमें होश से भरता है, बेहोश नहीं करता है। अगर ध्यान भी हम बेहोशी की हालत में कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं बदलेगा। और जिन युग पुरुषों के साथ हम हैं, जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें उनके बताए हुए सिद्धांतों पर चलना है। अपनी पगडंडियां नहीं बनानी है, खो जाएंगे हम। हाईवे पर चलेंगे। अभी आचार्य जी आरती कर रहे हैं, आरती के बाद वो ऊपर आएंगे, इसलिए मैंने आपको पहले कह दिया था कि ये जो शेड्यूल बना है इसमें मत जाइए आप, क्योंकि हमें जैसा वो चलाएंगे वैसा चलना है, वो हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे।
और किसी भी संत का स्वागत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इधर उधर देखने की बजाय, बातें करने की बजाय आप ध्यान में बैठ जाइए और अपने पात्र को तैयार करिए ताकि उनकी एनर्जी को हम ले सकें। वो तो उड़ेल ही रहे हैं, लेकिन अगर हमारा पात्र ही उल्टा है तो कुछ भी नहीं आएगा उसमें। इसीलिए हर कार्यक्रम में पहले ध्यान कराया जाता है। साधना हमारी अपनी स्वयं की है। हमारी जगह आचार्य जी साधना नहीं करेंगे, हमारी जगह पत्री मैडम या पत्री सर साधना नहीं करेंगे, रास्ता बता देंगे। साधना हमें खुद करनी है। और जितनी साधना करेंगे, जरूरी नहीं कि कोई हर समय गुरु के पास बैठा रहे, गुरु के सानिध्य में रहे, वो साधना कर रहा, नहीं। गुरु की नज़र तो वहाँ तक जाती है जो बहुत कोने में छुप के सेवा कर रहा है, छुप के साधना कर रहा है। गुरु की नज़र उसे ढूंढती है, उसे नहीं ढूंढती कि जो 24 घंटे उसके आसपास घूमता रहता है, क्योंकि वो दिल से तरंगें जुड़ी होती हैं आत्मा की। उसमें शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता कि आप दूर हो या पास हो। आप दूर रहकर भी पास हो सकते हो, आप पास होकर भी बहुत दूर हो सकते हो। तो ये जो भी अभी कल प्रश्न उत्तर सेशन होगा, आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि छोटे छोटे प्रश्न, ये परेशानी है, वो परेशानी है, ये ना करते हुए आप, मैं अध्यात्म में आगे कैसे बढ़ूं, मेरा मार्ग सही है कि नहीं है, मेरे रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछिए तो उन्हें भी अच्छा लगता है। तो अपने अपने प्रश्न आप लिख लीजिए। शंका समाधान का वही मतलब है कि कहीं आपको डाउट है, आपके डाउट क्लियर करेंगे, पत्री मैडम क्लियर करेंगी, आचार्य जी क्लियर करेंगे। ज्ञान गोष्ठी होगी। ऐसे प्रश्न रखिए कि वो अपने राज खोलकर आपके सामने रख दें, क्योंकि जब पात्र होता है ना तभी कुछ डाला जाता है। पात्रता नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो वो तो जानते हैं ना कि हम इधर उधर से सुन के कर रहे हैं, हमारे अंदर से नहीं आ रही है वो चीज़, तो फिर हमें जवाब सही नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके इन दिनों में साधना करिए। और ज़रूरी सूचना ये है कि किसी का भी ध्यान में मोबाइल बजना नहीं चाहिए, ना वाइब्रेट होना चाहिए, क्योंकि ये साधना का समय है। आपका एक मोबाइल वाइब्रेट होगा, कितने लोगों का ध्यान भंग हो जाएगा। और कल से ऊपर पिरामिड में नीचे आप ध्यान करोगे, अगर किसी का मोबाइल वाइब्रेट हुआ तो उसे फाइन लगेगा, आपका मोबाइल ले लिया जाएगा और फाइन देना पड़ेगा आपको, तब आपका मोबाइल वापस करिए जाएगा। या तो हम सीधी तरह से करें, नियमों का पालन करें, या फिर दूसरी तरह से करें, पालन तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर अभी संगीता मैम आपको बताएंगी, आ गई हैं, जितना ज़्यादा हो सके सेवा करिए। देखो हर समय 10-10 घंटे 8-8 घंटे ध्यान लगेगा, ऐसा नहीं होता है। जितनी देर ध्यान लगता है ध्यान करिए, और जितना समय मिले सेवा करिए। किसी को बताना ना पड़े कि यहाँ पर ऐसा करना है वैसा करना है, जहाँ आपको दिख रहा है सेवा करिए। गौशाला में सेवा करिए, आप नीचे जाके सेवा करिए, ऊपर आके सेवा करिए, अपने आप जहाँ आपको, ये आपका घर है, ये इसे इसी तरह समझिए कि ये सब मेरे ही किचन है, मेरा ही घर है, मेरा ही सब है, मेरा ही वॉशरूम है। तो मुझे कैसे अपने घर को रखना है, हम सबकी जिम्मेदारी है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और पत्री मैम, थोड़ा उनका स्वास्थ्य के लिए उन्हें आराम भी चाहिए, तो आप प्लीज़ ये बार बार, मैडम कब मिलेंगी, मैडम ने कहा है मैं सबके अनुभव सुनूंगी, सबसे मिलूंगी, लेकिन वो अपने आप आ जाएंगी पिरामिड में और आप सब लोगों से मिलेंगी। आप इतनी दूर से आए हो, वो भी तो मिलना चाहती हैं। आचार्य जी भी चाहते हैं कि आप यहाँ से कुछ लेकर जाओ, तो वो तो देने के लिए तैयार ही हैं, लेकिन हमें अपनी साधना बढ़ानी है, अपने पात्र को साफ करना है जितना कर सकें। और हमारे सिख धर्म में तो सेवा का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप अपने मन को धो रहे हो, साफ कर रहे हो। कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं है। तो ये 3 दिन हम यही आशा करते हैं हमारे साथ साथ आपकी भी ज़िंदगी बदले। आप यहाँ से कुछ ऐसे फूल चुनकर ले जाएं कि लोग आपसे पूछें कि बड़ी खुशबू आ रही है, क्या करके आए हो। और जैसे जैसे आगे कार्यक्रम होगा, 2-3 दिन है, इस पिरामिड कैसे बना, कैसे ये सब हुआ,
कैसे आचार्य जी की और पत्री जी की मुलाकात हुई, ये सब चीज़ें, सारी जो चीज़ें हैं जो हुआ है इस पूरे घटनाक्रम को यहाँ तक आने में, वो हम सब अपने अनुभव के साथ आपके साथ साझा करेंगे। और इन दिनों में आपको जो भी अनुभव हो, घर में तो जो आपको ध्यान से अनुभव हुए हैं वो तो एक अलग बात है, इन दिनों में आपको जो भी अनुभव हो, आपको पूरा समय दिया जाएगा, आप अपने अनुभव मंच पर आकर साझा करें, क्योंकि मैडम ने ये कहा है कि मैं सभी नए लोगों के अनुभव सुनना चाहती हूँ, तो वो सुनेंगी। आप ये मत सोचो कि वो यहाँ बैठेंगी तभी सुनेंगी, उनके वहाँ पे लाइव चल रहा है टीवी, आप यहाँ बोलोगे वो वहाँ भी सुनेंगी। हमारा भाव वैसा होना चाहिए। तो अभी संगीता मैम थोड़ा सेवा के बारे में बताएंगी कि क्या क्या आप यहाँ पर सेवा कर सकते हो और सेवा से आपका ऑरा कैसे बदलता है। थैंक यू जैसी मैम। हम सब आराम से रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल अपने हाथों को, शरीर को, पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए, अपने ऊपर फोकस करिए, रिलैक्स हो जाइए, अपने आप से जुड़िए, अपने आप के साथ जुड़ाव कि मैं अपने साथ जुड़ रहा हूँ। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट कि मैं इस चेतना बौद्ध पिरामिड सेंटर में यहाँ पे अपने आप से जुड़ने के लिए आया हूँ। अपने चेहरे के भावों को पढ़िए कि मेरा किस तरह का भाव मेरे साथ है। जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ एंड यू कनेक्ट विद योर सेल्फ। अपने ही चेहरे पर अपने ही भाव पढ़िए कि मेरा भाव कैसा है, मेरा भाव शरीर कैसा है, मेरा भाव शरीर या मेरे विचार किस तरह से चल रहे हैं। अपने आप से जुड़ाव। आंखें बंद होते ही हम दर्शन करने लगते हैं अपने ही। भौतिक आंखें बंद और अंदर की आंखें खुल जाती हैं। भाव शरीर मतलब यहाँ पर जो वृंदावन है, जिसमें राधा रानी और कृष्ण जी की लीलाएं होती हैं, आंखें बंद रहते हुए आप सुनते हुए आप महसूस करिए कि ये जो लीलाएं हैं ये बिना भाव शरीर के, बिना सेवा के नहीं हो सकती, बिना रसिकों के संग के नहीं हो सकती। हम सब रसिकों के संग उस रस में बैठे हैं जहाँ पर राधा रानी का विशुद्ध प्रेम बस बरस रहा है। राधा जी और कृष्ण जी का विशुद्ध प्रेम आपके ऊपर बरस रहा है और हम सब रसिक जन मिलकर अपने आप से जुड़ाव कर रहे हैं। अपने आप से जुड़ाव का मतलब कि आप अपने भाव शरीर को पहचान रहे हैं कि मैं किस तरह से सेवा कर सकता हूँ। जो ध्यान का, कर्म का उच्चतम स्तर है, ध्यान और कर्म से उच्चतर जो स्तर है वो है सेवा। अगर हम मान लो भगवान के आगे बैठते हैं तो हम उनकी सेवा किस प्रकार से करते हैं। ध्यान होता है अपने आप से जुड़ने के लिए, अपनी परम आत्मा को पहचानने के लिए, लेकिन ध्यान के बाद की जो सीढ़ी है वो है सेवा, कि मैं किस प्रकार से अपने भाव शरीर के साथ जुड़कर मैं सेवा कर सकूं। तो आंखें बंद करते हुए अपने आप को पहचानिए कि क्या मैं जब दिनचर्या में अपने कार्यकलाप करता हूँ, काम करता हूँ, तो क्या मेरे भाव शरीर से मैं किसी को पानी देता हूँ, किसी के साथ बोलता हूँ, खाना देता हूँ, तो क्या मेरे भाव शरीर में वो तरंगें उत्पन्न होती हैं कि मैं बहुत ही प्रेम के साथ किसी दूसरे को कोई चीज़ अर्पण कर रहा हूँ।
सेवा एक उच्चतम स्तर है। प्रेम और सेवा, ये दोनों सीढ़ियाँ ध्यान के बाद आती हैं। आंखें बंद करते हुए अपने आप से अगर जुड़ गए हैं तो सिर्फ 1 मिनट के लिए और आंखें बंद करके आप देखिए कि अगर आप मंदिर में बैठे हैं या ध्यान में बैठे हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं, मंदिर में बैठते हैं, तो किस प्रकार से सेवा करें। हमारे सामने अगर कृष्ण और राधा जी की फ़ोटो है तो हम उनको सेवा कैसे दे सकते हैं? प्यार से बोलकर, फूल अर्पण करके, कुछ प्रसाद अर्पण करके, कुछ मंत्र चैंट करके, ध्यान के माध्यम से। बहुत सारे तरीके हैं जिसके सहारे हम उनको सेवा दे सकते हैं, विशुद्ध प्रेम भेज सकते हैं। तो आप अपने अपने अंदर चुन लीजिए कि मैं इस प्रकार से मैं सेवा करना चाहता हूँ, अपने भगवान की, अपने गुरुजनों की, अपने घर के मेंबर्स की मैं किस प्रकार से सेवा करूं। अगर ऐसा हो गया है तो धीरे से 5, 4, 3, 2, 1, 0 आराम से अपनी आँखें खोल लीजिए। आराम से खोलिए। थैंक यू। हम यहाँ पर पत्री मैम का स्वागत करते हैं। तालियों के साथ आप स्वागत करिए। हम तालियों के साथ, मुस्कुराहट के साथ स्वागत करते हैं स्वर्णमाला पत्री मैम का, कि जो यहाँ पर चेतना बोध पिरामिड के लिए और अनुसंधान केंद्र के लिए यहाँ पर उसके इनॉग्रेशन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। तो हम पत्री मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपको। शत शत नमन। हाँ, आओ बैठो। हाँ, प्लीज़ अपनी जगह ले लीजिए, अपना स्थान ग्रहण करिए। और आपके चेहरे पे मैं चाहूँगी कि हमेशा एक मुस्कुराहट बनी रहे, क्योंकि ये जो संगम है यहाँ का, जो चेतना बोध पिरामिड है, ये एक रिसर्च सेंटर है। और ये रिसर्च सेंटर ऐसा रिसर्च सेंटर कि अगर आप मुस्कुराते हो तो आप कितना खुश होते हो, अपने अंदर से जो हैप्पीनेस है वो कैसे फील होती है आपको, आपका भाव कैसा है। ये पिरामिड ज्ञान का पिरामिड है, कर्म का पिरामिड है, विशुद्ध प्रेम का पिरामिड है, भाव शरीर का पिरामिड है, कि हम किस प्रकार से अपने उन सूक्ष्म शरीरों से जुड़ सकते हैं। और यही हमें हमारे गुरु पत्री जी, जिन्होंने, उनको शत शत नमन है कि जिन्होंने हमें ये बात सिखाई कि तुम सिर्फ भौतिक नहीं हो, भौतिक शरीर नहीं हो, तुम्हारे भीतर अनेक अनेक ब्रह्मांड बसे हुए हैं। वो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन ब्रह्मांडों को किस प्रकार से पहचानें और खुद के स्वाध्याय से, सत्संग से, विशुद्ध प्रेम से, सेवा से, सत्संग से, चैंट करने से, ध्यान करने से, बहुत सारे तरीके हैं, ये हमें ढूंढने हैं। तो हम एक बार फिर से पत्री मैम का यहाँ पर स्वागत करते हैं। और जब हम पत्री मैम को इनवाइट कर रहे थे तो हमने यही बात कही थी कि मैम, आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, वो मुस्कुराहट हमेशा यहाँ पर बनी रहे, और एक ऐसा फ़ोटो भेजो कि जिस पे बस मुस्कुराहट मुस्कुराहट हो। क्योंकि मुस्कुराहट से साइंटिफिकली एज ए डॉक्टर आपकी सारी जो नर्व्स हैं, 12 जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, वो सब प्रसन्न होती हैं, एक्सपैंड होती हैं, उनमें एक्सपेंशन होता है।
और अगर हम उसी कॉन्शियसनेस को सिकोड़ देते हैं तो सिकुड़ जाएगी, तो कॉन्शियसनेस सिकुड़ जाती है। वो आपके हाथ में है, वो आपका रिसर्च है, सेल्फ रिसर्च है कि आपको किस प्रकार से अपने अंदर रिसर्च करनी है। अगर आप मुस्कुराते हुए सेवा करते हो तो उसका बेनिफिट इस पर्टिकुलर मोमेंट में, इस मोमेंट से लेके, इस युग से लेके और उस सतयुग तक हमेशा जिंदा रहता है। और अगर हम मर के सिकुड़ कर कोई सेवा करते हैं या सिकुड़ कर ही बोलते हैं तो वो पर्टिकुलर मोमेंट जिसका जो डेथ और बर्थ, जिसका बर्थ हुआ डेथ हो गई, यहाँ पर एक ऐसा रिसर्च सेंटर खुलने वाला है। पत्री मैम से 1 साल से बात चल रही थी कि मैम हम यहाँ पर एक रिसर्च सेंटर शुरू करना चाहते हैं। आचार्य विज्ञानाचार्य जी और पत्री मैम के संगम से यहाँ पर एक ऐसा रिसर्च सेंटर होगा जहाँ पर हम बैठकर इस तरह के रिसर्चेस करेंगे कि जिससे आने वाले समय में जो पत्री जी का सपना था कि स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, PSSM, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्म है, हम उसको डीपर लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम सब आपस में मिल के, जुड़ के ऐसे कार्य करें कि जिससे हमारा खुद का एक रिसर्च, स्व अनुसंधान उत्पन्न हो कि हाँ, ऐसा मैं खुश रही तो आज मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा खुश रही तो ऐसा हुआ। पत्री मैम, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं लगभग 1.5 साल पहले वृंदावन के बारे में मैंने बहुत सुना था जब पत्री जी आए थे और जो 2 प्रोग्राम हमारे हुए थे। लेकिन जैसे ही मेरा PhD क्वांटम में ख़त्म हुआ तो उसके बाद मुझे मेरे जो गाड़ी में ड्राइवर भैया, उन्होंने कहा कि आपने प्रेमानंद जी को कभी सुना? मैंने कहा नहीं। तो जैसे ही मैंने उनकी बात सुनी तो वहाँ पे श्री ध्रुवदास जी की एक पदावली है, 42 लीला। तो मेरे मन के अंदर आया, पिछले जनवरी की बात है, कि मैं क्यों ना इसको पढ़ूं। वहाँ से एक प्रेम, विशुद्ध प्रेम का एक बीज जीवित हुआ मेरे अंदर कि ये एक ऐसी सीढ़ी है जो अल्टीमेट, लास्ट, जहाँ पे लिखा है कि वो एक अंतिम सीढ़ी है विशुद्ध प्रेम। उसके बगैर आप उस कॉन्शियसनेस में मिल ही नहीं सकते, उस सिंधु में, उस सागर में मिल नहीं सकते। ये एक ऐसी सीढ़ी है। ध्यान और ध्यान के साथ आप जब विशुद्ध प्रेम जोड़ देते हो तो आपके अंदर वो कलाएं आने लगती हैं, क्योंकि उसमें समर्पण का भाव आने लगता है। तो विशुद्ध प्रेम, मैंने श्री ध्रुवदास जी की जो पदावली है वहाँ से मैंने ये शुरू किया, जोई जोई प्यारो कर सोई मोही भावे। जो जो तुम कर रहे हो वो मुझे भा रहा है। ये इतनी ऐसी गहरी पंक्तियाँ थी, मुझे 2 महीने लगे इसको समझने में कि हाउ टू सरेंडर योरसेल्फ। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। किसको भावे? जो मेरे चारों तरफ कॉन्शियसनेस है। क्या मैं उसके अकॉर्डिंग काम कर रही हूँ? अगर मैं उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही हूँ तो मुझे उसके अकॉर्डिंग काम करना है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे, भावे मोही जोई, सोई सोई करो प्यारे। ये 2 लाइनें हैं जिसने मेरी ज़िंदगी के अंदर इतना परिवर्तन कर दिया। मुझे समझने का मौका मिला कि पहले तो सरेंडर कर दो अपने आप को, और उसके बाद जो आप चाहते हो वो कॉन्शियसनेस खुद में करने लगती है, फिर वो अपने आप आपके साथ कनेक्ट होता है। तो मैं थैंकफुल हूँ हमारी कोर टीम, जसी मैम, नीता मैम, विभा मैम, हम सब की जो कोर टीम है, हमने मिल के ये निर्णय लिया कि हम यहाँ पर एक रिसर्च सेंटर खोलें। और जो यहाँ पर लीलाएं बताई गई, और जो पत्री जी का भी एक स्वप्न था कि बार बार बोलते थे कि यू आर ए स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, यू आर ए स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। आध्यात्म क्या है? आध्यात्म उसको समझने का मौका मिला जब ये श्री ध्रुवदास जी की मैं पदावली, अभी तो
कुछ ही पेजेस पढ़े हैं, मतलब कुछ ही पेजेस हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ में रमने लगते हो, डेप्थ में जाने लगते हो, तो फिर आप भूल जाते हो कि ये क्या हो रहा है, क्या बरस रहा है। विशुद्ध प्रेम ऐसे बरसता है, ये समझ आती है कि आप किसी के साथ भी प्यार से बात करते हो, कितनी देर किसी के साथ बैठते हो, तो अपने उस शुद्ध भाव के साथ बैठो ताकि आपका प्रेम उपजने लगे। स्व उपज बोला है, प्रेम को बोला है, ये स्व तो उत्पन्न होता है, राधा जी की कृपा से आता है, ऐसे नहीं आता। राधा जी की कृपा मतलब कि जब आप ध्यान में बैठ के उस आनंद की स्थिति में जब बैठ जाते हो, तब वो रूप प्रकट होता है। शब्द के बाद वो रूप की उत्पत्ति होती है। तो कौन सा रूप? ऐसा आह्लाद रूप जिसमें आपको प्रसन्नता मिलती है, ऐसी प्रसन्नता जो फिर कभी मिटती नहीं, जो जन्म 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 नित्य किशोरी नाम है राधा जी का, जो मिटता नहीं। तो हम सब भी उसी के पीछे पीछे वही बूंद हैं जहाँ पर उस समुद्र में हम सब ने मिलना है। ध्यान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से, क्रिया योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से हम उस समुद्र में मिल सकते हैं। अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रयास करें तो हम उस एक जो बेसिक, हमेशा पत्री जी बोलते थे कि ये तुम्हारा, ये दिस इज़ ए पिरामिड, अब यहाँ से यहाँ पर पहुँच गए हो, यहाँ से आप यहाँ पर पहुँच गए हो। और उसके बाद सेवा, जो सेवा एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपको इक्वलिटी आपको दिखती है। आप निर्गुण स्थिति में, मैं बहुत बार एग्जाम्पल देती हूँ, नीता मैम के साथ, जसी मैम के साथ जब बात होती है तो मैं कहा, जब किसी के हमारे घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो हमारे घर में 2 टाइप के अगर बिस्किट रखे हैं, आप सच में, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ, अगर 2 टाइप के बिस्किट हैं, क्रीम वाले बिस्किट हैं और एक ग्लूकोज वाले बिस्किट हैं, तो आप जज करेंगे कि कौन गेस्ट कैसे आया है, तो मैं कौन सा बिस्किट दूँ। अगर कोई बहुत ही वीआईपी है तो मैं अच्छा बिस्किट दूंगी, अगर कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन है। ये स्थिति विशुद्ध प्रेम की कभी नहीं हो सकती, ये स्थिति कभी सेवा की नहीं हो सकती, जहाँ पर हम उस मन की स्थिति से दूर होकर उस उच्च मन की स्थिति पे पहुँच जाएं, जहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक आत्मा और परम आत्मा का मिलन हो। जैसे हम राधा जी की यहाँ वृंदावन आए तो राधा की बात नहीं हुई तो फिर क्या हुआ? राधा मतलब वही कि जो आपका सेवा भाग है, आपका इनलाइटनमेंट ऑफ हार्ट, आप कैसे अपने हार्ट को इनलाइटन करते हैं, एंड दिस इज़ द वे टू सर्विस अदर्स, यू कैन इनलाइटन योर हार्ट। वही एक तरीका है कि आप अपने हार्ट को एक्सपैंड कर सकते हो, दूसरों को अपने साथ मिला सकते हो। और ये हमने बहुत पहले से ही, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो बेंगलोर का पिरामिड हो, हमने वहाँ मास्टर्स को देखा है, सबको मिलते हुए आपस में। पत्री जी ने हमें यही सिखाया, एक पोर्टल खोल दिया। अभी जैसे मैम जब गुरु की बात कर रही थी, तो गुरु मतलब एक प्रकाश है, वो शरीर नहीं है, प्रकाश है, दिखता है चलने से। शरीर के अंदर तो वो प्रदर्शित होता है, अंदर से वो प्रकट होता है, आपकी बातों से, आपके भाव से, आपकी चाल से, आपकी ढाल से, आपके पहनावे से, सब कुछ प्रदर्शित होता है। गुरु मतलब प्रकाश, प्रकाश अंदर से आके और शरीर के ऊपर जब प्रकट होता है, वो गुरु है, वो दिखता है अंदर से।